हे गाइस, वेलकम बैक इन न्यू वीडियो। गाइस, आज की जो वीडियो है ना, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फार्माकोलॉजी फर्स्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो जो कि बीफार्म फोर्थ सेमेस्टर में है, तो BP 4040 सब्जेक्ट कोड है। तो इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देने वाले हैं। आपको पता ही होगा कि आपके एग्जाम बहुत ही जल्दी आने वाले हैं, तो आप जो है इन क्वेश्चंस को पढ़कर जाएंगे तो आपके जो मार्क्स हैं बहुत ही अच्छे आने वाले हैं। तो आई होप ये आपको जो राइटिंग है समझ आ रही होगी। अगर ना भी आए तो वैसे तो मैं हर एक जो वर्ड है उसको बोल दूंगा, और जो भी ना समझ आए तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए बात करते हैं ना, जो सारे हमने क्वेश्चंस पेपर्स लिए हैं वो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से लिए हैं। एंड सेकंड, जो कि सारे क्वेश्चन है वो हमने यूनिट वाइज सेलेक्ट किए हैं, जिससे कि आपको कोई परेशानी ना हो, आप यूनिट वाइज उनको देख सकते हैं और समझ सकते हैं। नेक्स्ट है कि इसमें जो हमने रेटिंग दी है, जैसे कि 5 स्टार, 4 स्टार, 3 स्टार, हर एक क्वेश्चन को अलग अलग। तो जो 5 स्टार वाले हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आप उनको जरूर से पढ़ कर ही जाएँ। फोर्थ जो है वो इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो थर्ड जो है आप इनको एक बार जरूर से देख कर जाएँ, यानी कि वो एग्जाम में आ सकते हैं। इसके अलावा जो हमने यूनिट देखिए बात करें ना, जो इंपॉर्टेंट यूनिट है, वैसे तो सारे ही इंपॉर्टेंट हैं यूनिट, लेकिन जो यूनिट सेकंड और यूनिट थर्ड है उनसे जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा बन रहे हैं। तो आप इन दोनों को ज़रूर से पढ़ें, और जो यूनिट फर्स्ट, फोर्थ, फिफ्थ जो इस तरीके से ये सीरीज़ में है। ठीक है, और देखिए मैं आपको बता दूं, ये जो हमने क्वेश्चन हैं मतलब काफ़ी मेहनत लगी है, काफ़ी टाइम लगा है, ऐसे हमने नहीं दिए हैं, तो आप इनको जरूर से पढ़ लेना। तो देखिए सबसे पहले यूनिट फर्स्ट की बात करते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है वो है डिफाइन फार्माकोकाइनेटिक्स एंड राइट इन डिटेल्स अबाउट ADME एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग ADME। तो देखिए फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है वो आपने बताना है। देन उसके बाद ADME, यानी कि जो कि इसके स्टेप्स है, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एलिमिनेशन, और इनको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। तो ये जो है 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसके अलावा दूसरा जो क्वेश्चन इन्हीं से बनते हैं, जैसे कि हमारे जिस पे 5 स्टार की रेटिंग है, देखिए एब्जॉर्प्शन, यानी कि डिफाइन कीजिए कि एब्जॉर्प्शन क्या है, यानी कि डिफाइन एब्जॉर्प्शन एंड राइट मेथड्स ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड फैक्टर अफेक्टिंग ड्रग एब्जॉर्प्शन। तो इस तरीके से क्वेश्चन आता है जो कि 7 मार्क्स में आ सकता है। इस तरीके से 5 स्टार है, आप इसको पढ़ लेना इस तरीके से। दूसरा है डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी आप देख लेना। इसके अलावा जो 5 स्टार जिस पे है वो है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म को ही हम बायो ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। ठीक है, और इसके अलावा इसमें एक प्रोटीन बाइंडिंग, ये जो एक टॉपिक है ये भी जोड़ा आता है, तो कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं, जो कि 7 मार्क्स में ये आता है। तो इस तरीके से 5 स्टार की रेटिंग आप इसको देख लेना। इसके अलावा एक्सक्रिएशन, ये इसको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। तो क्वेश्चन दो तरीके से आ सकता है, या तो जैसे कि डिफाइन फार्माकोकाइनेटिक और राइट इन डिटेल अबाउट ADME, तो फिर चारों ही आपने बताने हैं। अगर शॉर्ट में आता है 7-7 मार्क्स में, जैसे कि एक पार्टिकुलर पूछ लेते हैं, जैसे कि एब्जॉर्प्शन पे बताइए या फिर मेटाबॉलिज्म पे, तो इस तरीके से आपने 7 मार्क्स में पढ़ लेना है। ठीक है, तो ये जो है ना, देखिए लास्ट से हमने क्वेश्चन लिया था, पहले हमने वो क्वेश्चन लिए जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि पूरी फार्माकोकाइनेटिक है, उसमें मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, तो ये जो है सारे हमने यहाँ से लिए हैं। तो पहला क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा हमारा देखिए वो है एक्सप्लेन वेरियस रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो जो भी हम ड्रग लेते हैं तो उसको कई रूट से हम ले सकते हैं। तो कौन कौन से रूट्स हैं, जैसे कि ओरल, सबलिंगुअल, पैरेंट्रल, पैरेंट्रल में इंट्रामस्कुलर, इंट्रावेनस, सबक्यूटेनियस एंड इंट्राडर्मल। इसके अलावा टॉपिकल, रेक्टल, इनहेलेशन एंड वक्कल। तो जो सारे आपके ये सारे ही जो आपके ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के जो रूट्स हैं वो आपने डिटेल्स में उनको बारे में बताना है। तो 7 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है, इसमें 4 स्टार की रेटिंग है। ठीक है, तो और नेक्स्ट जो हमारे क्वेश्चन है, अभी आगे हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है देखिए वो हमारे यूनिट फर्स्ट से ही है, जो कि थर्ड क्वेश्चन है वो है राइट ए डिटेल्स नोट ऑन एजेंशियल ड्रग कॉन्सेप्ट। एक जो WHO है उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था एजेंशियल मेडिसिन के लिए, जो कि हर एक पीपल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो उन मेडिसिन को सस्ते दाम पे दें, वो सेफ़ हों और ज़्यादा इफेक्टिव हों। तो उसके ऊपर एक कॉन्सेप्ट है, तो उसको आप पढ़ लेना, जो कि 3 स्टार की रेटिंग है, कभी कभी आ जाता है, तो 7 मार्क्स में उसको आप देख लेना। नेक्स्ट है कुछ हमारी 2 नंबर्स की डेफिनेशंस हैं। तो देखिए वैसे तो ये सारे क्वेश्चंस मोस्टली लॉन्ग है, तो शॉर्ट क्वेश्चंस की जो वीडियो है ना, वो जो जैसे आपके एग्ज़ाम होंगे तो उससे 2-4 दिन पहले हम देंगे, तो आप जो है उनको पढ़ लेना। इसके अलावा कुछ यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं। तो ये सबसे पहले एडिक्शन, टॉलरेंस, डिपेंडेंस, टैकीफाइलैक्सिस, इडियोसिंक्रेसी एंड एलर्जी। तो 2 मार्क्स के हैं, जिसमें टॉलरेंस, डिपेंडेंस, टैकीफाइलैक्सिस बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार है इस पर। एडिक्शन 3 स्टार, इडियोसिंक्रेसी 2 स्टार। तो इस तरीके से आप इनको देख लेना, 2 मार्क्स में डेफिनेशन आ जाती है। और टॉलरेंस में एक है क्रॉस टॉलरेंस, तो साथ के साथ आप इसको भी देख के चलना कि क्रॉस टॉलरेंस क्या है, कभी कभी क्रॉस टॉलरेंस भी पूछा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो कि शॉर्ट ही क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन की सेपरेट वीडियो आएगी, लेकिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लगे मेरे को, तब मैंने रखे इनको। जैसे कि डिफाइन एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट।
तो एंटागोनिस्ट में भी कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव है, तो ये 2 मार्क्स में पूछ लेता है, 3 स्टार की रेटिंग है। तो इसको आप इस तरीके से पढ़ लेना। और ये जो सारे क्वेश्चन है ना, इनकी आपको PDF मिल जाएगी। उसके लिए आपने देखिए फार्मेसी वाला जो ऐप है, फार्मेसी वाला, तो आपने उसको डाउनलोड कर लेना है प्ले स्टोर से। और उसका जो लोगो है वही होगा, PW लिखा होगा, वही ब्लू वाला। आप सर्च करना फार्मेसी वाला आ जाएगी, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, आप उसको देख लेना। इसके अलावा जो नोट्स वगैरह हैं वो भी आपको वहीं मिलेंगे। मैं इनको ना देखिए सॉल्व करवाने वाला हूँ। जैसे कि पहला क्वेश्चन था कि फार्माकोकाइनेटिक क्या है, ADME क्या है, तो एक वीडियो इस पर बनेगी सेपरेट। दूसरा जो सेकंड क्वेश्चन है उसके ऊपर, और इनको हम एक ही क्वेश्चन में एक ही वीडियो में कवर कर लेंगे। तो इस तरीके से मैं इनको सॉल्व भी करवाने वाला हूँ, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप डाउनलोड कर लेना, सॉल्यूशन आपको PDF के रूप में वहीं उस पर ऐप पे मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट आपको देखिए जो यूनिट सेकंड है, उसके जो क्वेश्चन है, पहला है वो है डिफाइन फार्माकोडायनेमिक्स एंड राइट द प्रिंसिपल एंड मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन। तो देखिए यहाँ पे फोकस करना है कि प्रिंसिपल क्या है ड्रग एक्शन का, वो कैसे अपना एक्शन दिखाती है, उसका प्रिंसिपल, और साथ साथ उसका मैकेनिज्म क्या है। तो ये आपने बताने हैं, 10 मार्क्स में आ जाता है फार्माकोडायनेमिक्स के ऊपर, ठीक है। फार्माकोडायनेमिक्स जो कि हमारे स्टार्टिंग में ही यूनिट सेकंड में है, प्रिंसिपल एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो ये जो है 10 मार्क्स में आया था, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, ठीक है। सेकेंड है देखिए वो है व्हाट इज़ फार्माकोविजिलेंस, एक्सप्लेन डिफरेंट फेजेस ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स इन डिटेल। तो फार्माकोविजिलेंस जो कि यूनिट के लास्ट से है, ये 10 मार्क्स में आया था ये। तो फार्माकोविजिलेंस क्या है, इसके जो हमारी ड्रग डिस्कवरी हम करते हैं तो उसमें कई फेजेस होते हैं, कई क्लिनिकल ट्रायल्स किए जाते हैं। तो उसमें कौन कौन से फेजेस हैं वो आपने बताने हैं, 10 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा। तो इस पर भी हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे सॉल्व करके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जिस पे 3 स्टार की रेटिंग है। देखिए आप देख लेना यहाँ पे 4 और 5 स्टार, आप इसके अकॉर्डिंग इनको पढ़ लेना। एक्सप्लेन सिग्नल ट्रांसडक्शन मैकेनिज्म इन G प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर सिग्नलिंग। तो जो GPCR रिसेप्टर है उसके ऊपर आपने एक बेसिकली नोट्स पढ़ लेना है एक डिटेल में कि वो क्या होते हैं, कौन कौन से रिसेप्टर आते हैं इसमें। 7 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि आ सकता है 3 स्टार है इस पर। नेक्स्ट वो है राइट एंड नोट ऑन कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ड्रग। जब कई ड्रग एक साथ दी जाती हैं तो उनका जो भी इफेक्ट आता है तो उसके ऊपर एक नोट्स आप पढ़ लेना। 7 मार्क्स में क्वेश्चन, 3 स्टार है इस पर भी। नेक्स्ट देखिए वो हमारा डिस्कस डिफरेंट फैक्टर मॉडिफाइंग ड्रग एक्शन। ड्रग का जो एक्शन होता है उनको कौन कौन से जो फैक्टर है वो मॉडिफाई करते हैं। तो ये लास्ट टाइम 10 मार्क्स में क्वेश्चन आया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 4 स्टार की रेटिंग दी है, पढ़ लेना जरूर से। और लास्ट में है डिफाइन ड्रग इंट्रैक्शन, राइट द मैकेनिज्म ऑफ ड्रग इंट्रैक्शन। ड्रग इंट्रैक्शन क्या है, उसका मैकेनिज्म फार्माकोकाइनेटिक में अलग होते हैं, ADME को वो अफेक्ट करते हैं। दूसरा है फार्माकोडायनेमिक, तो ये उन पे रिसेप्टर पे जाके अपना मतलब कि वहाँ पे इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यूनिट 8 जो कि जिससे हमने सारे क्वेश्चंस लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देखिए क्लासीफाई सिंपैथोलाइटिक्स एंड डिस्कस द फार्माकोलॉजी ऑफ एड्रीनलिन। या तो ये क्वेश्चन आता है, देखिए ध्यान से देख लेना। और दूसरा क्लासीफाई पैरासिम्पैथोलाइटिक्स, यहाँ सिंपैथोलाइटिक्स, यहाँ पैरासिम्पैथोलाइटिक्स, एंड डिस्कस डिफरेंट फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ एसिटाइलकोलिन। या तो एड्रीनलिन आता है या फिर एसिटाइलकोलिन आता है, 10 मार्क्स में आता है, इनकी फार्माकोलॉजी पूछी जाती है। फार्माकोलॉजी में बेसिकली आपने बताना क्या होगा, उनकी बायोसिंथेसिस, क्योंकि वो बॉडी में ही बन रहे हैं, सिंथेसाइज कैसे हो रहे हैं वो आपने बताना है, स्टोर कहाँ पे हो रहे हैं, रिलीज कैसे हो रहे हैं, मेटाबॉलिज्म कैसे हो रहा है, कहाँ हो रहा है, और इफेक्ट ऑन डिफरेंट ऑर्गन, क्या क्या उनके इफेक्ट हैं, क्या क्या उनका फार्माकोलॉजिकल रोल है हर एक ऑर्गन में, वो आपने बताना होगा। कोई भी एक क्वेश्चन आ सकता है, 5 स्टार की रेटिंग है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन देखिए वो है जिसपे 3 स्टार की रेटिंग है। क्लासीफाई पेरिफेरली एक्टिंग स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट। स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट जो कि पेरिफेरली जो काम करते हैं वो क्लासीफाई करने हैं, साथ के साथ इनकी फार्माकोलॉजी भी आपने देख लेनी है कि वो कैसे अपना काम करते हैं, कहाँ पे वो काम करते हैं, ठीक है। तो 7 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो ये आप देख लेना। इसके अलावा जो है डिफाइन लोकल एनेस्थेटिक एजेंट एंड क्लासीफाई देम एंड राइट फार्माकोलॉजी ऑफ लिडोकेन। लोकल एनेस्थेटिक्स क्या होते हैं उनको क्लासीफाई करना है, ठीक है। और जो लिडोकेन है उसकी फार्माकोलॉजी बोले तो वही उसका मोड ऑफ एक्शन और उसका ADME पूरे बोले तो कहाँ पे वो एब्जॉर्ब होती है, कहाँ पे वो डिस्ट्रीब्यूट, वो तो ब्लड में ही होती है, खैर उसका एक्सक्रेशन कहाँ से होता है वो बताना है। एडवर्स इफेक्ट और यूजेस वगैरह ये भी आपने बताने हैं। नेक्स्ट देखिए वो है ड्रग यूज्ड इन माइस्थेनिया ग्रेविस एंड ग्लूकोमा। तो क्वेश्चन देखिए इस पर 2 स्टार है,
आ सकता है, कभी कभी आ सकता है, ठीक है। तो देखिए माइस्थेनिया ग्रेविस अगर देखिए 7 मार्क्स में आती है तो कैसे आएगा कि उसकी एटियोलॉजी बताइए कि उसके कॉजेज़ क्या हैं, उसके सिम्टम क्या है वो आपने बताइए, फिर उसका ट्रीटमेंट, तो ट्रीटमेंट में जो ड्रग यूज़ होती है वो आपने बतानी है, उनका थोड़ी सी कोलॉजी बता देनी है, यानी कि एक्शन कैसे काम करती हैं। दूसरा अगर वो शॉर्ट में आती है तो केवल आपने मेडिसिन जो ड्रग्स उनके नेम लिख देने हैं। ऐसे ग्लूकोमा, तो ग्लूकोमा मतलब कि उसकी एटियोलॉजी कैसे कॉज होती है, उसके सिम्टम क्या है, देन उसका ट्रीटमेंट, तो फिर ड्रग्स के नेम लिख देने हैं। तो ये इस तरीके से 7 मार्क्स में आएगा। 2 स्टार है, देख लेना एक बारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए वो व्हाट आर द न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट एंड राइट फार्माकोकाइनेटिक एंड फार्माकोडायनेमिक ऑफ न्यूरोमस्कुलर एजेंट। न्यूरोमस्कुलर एजेंट क्या है वो आपने पढ़ लेने हैं सिंपली, उनकी कोलॉजी वगैरह भी आप देख लेना। 2 स्टार है, आ सकता है नहीं भी आ सकता, गारंटी नहीं है, लेकिन आप देख लेना, ठीक है। इसके अलावा जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2 मार्क्स का हमारा छूट गया है, देखिए वो है व्हाट डू यू मीन बाई कोड ट्रांसमिशन। 5 स्टार की रेटिंग है इस पर और 2 मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ही आया, आप जरूर से इसको देख लेना, ठीक है। तो ये यूनिट हमारी 3rd जो है वो कंप्लीट हो गई है। इसके अलावा जो हमारी यूनिट 4th है वो स्टार्ट होती है। पहला क्वेश्चन है देखिए राइट द क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीलेप्टिक ड्रग्स, एक्सप्लेन मोड ऑफ एक्शन ऑफ एंटीलेप्टिक ड्रग्स। एंटीलेप्टिक ड्रग्स जो होती हैं वो क्या होती हैं, उनको क्लासीफाई करना है, उनको उनका मोड ऑफ एक्शन यानी कि उनकी फार्माकोलॉजी भी आपने पढ़ लेनी है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10 मार्क्स में आता है, 4 स्टार की रेटिंग है, लास्ट टाइम ये आया था, तो देख करके जाना है ज़रूर से, ठीक है। और सॉल्यूशन वैसे मैं आपको कर पाऊँगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन वही यूनिट 4th से ही, पहला है देखिए, सेकंड है देखिए वो है 5 स्टार की रेटिंग है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लासीफाई सेडेटिव्स, राइट द फार्माकोलॉजी ऑफ सेडेटिव ड्रग्स, डिफरेंशिएट बिटवीन बार्बिटूरेट्स एंड बेंजोडाइजेपिन। तो पहले तो आपने पता करना है कि सेडेटिव क्या है, फिर उसको क्लासीफाई करना है, उनकी जो भी मेडिसिन है उनकी फार्माकोलॉजी आपने पढ़ लेनी है, उनका मोड ऑफ एक्शन, उनका एडवर्स इफेक्ट, उनके यूजेस वगैरह। तो जब आप सेडेटिव जो है उनको क्लासीफाई करोगे ना तो 2 क्लास होती हैं उनमें से, बेंजोडाइजेपिन एंड बार्बिटूरेट। वैसे 3 क्लास होती हैं, तो 2 ये क्लास होती है, तो उनमें कभी कभी डिफरेंस भी पूछ लेते हैं। तो 10 मार्क्स में इस तरीके से क्वेश्चन आया था लास्ट टाइम, तो आप देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए वो है राइट ए नोट ऑन न्यूरो ह्यूमरल ट्रांसमिशन इन द CNS। तो इसमें क्या होता है, न्यूरो ह्यूमरल ट्रांसमिशन में जो हमारे ट्रांसमीटर होते हैं जो कि CNS में, जैसे गाबा, ग्लूटामेट, ग्लाइसिन, सेरोटोनिन, डोपामाइन, तो ये प्री साइनेप्टिक नर्व से पोस्ट साइनेप्टिक नर्व में जाते हैं, तो उसी को हम न्यूरो ह्यूमरल ट्रांसमिशन बोलते हैं। तो इसके साथ साथ आपने जो गाबा है, सेरोटोनिन है, इस पर फोकस सही तरह रखना है, उन पे नोट्स आ जाता है कि उनमें कौन कौन से रिसेप्टर्स हैं उनके और उनका क्या एक्शन होता है। 7 मार्क्स का क्वेश्चन है, 3 स्टार मैंने आपको दे रखे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए डिफरेंस बिटवीन जनरल एंड लोकल एनेस्थेसिया एंड वाई प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशंस आर नेसेसरी ड्यूरिंग सर्जरी। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, देखिए जो जनरल एनेस्थेसिया होती है और लोकल एनेस्थेसिया होती है उसमें क्या डिफरेंस है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन इसी में है वो है प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन क्यों जरूरी होती है सर्जरी में, तो ये लास्ट टाइम तो आया था ये, तो वो आपने पता करना है, ठीक है। 3 स्टार की रेटिंग है इस पर। और लास्ट में बचते हमारी लास्ट यूनिट 5th। तो पहला क्वेश्चन है देखिए व्हाट आर एंटीसाइकेटिक ड्रग, क्लासीफाई देम एंड राइट डिटेल्ड फार्माकोलॉजी ऑफ क्लोरप्रोमाजिन। तो देखिए जो एंटीसाइकेटिक जो ड्रग है वो आपने पढ़ लेनी है, क्या है उनको क्लासीफाई करना है, साथ के साथ उनमें जो है एक ड्रग है क्लोरप्रोमाजिन जो कि लास्ट टाइम आई थी, उनकी फार्माकोलॉजी वही, मोड ऑफ एक्शन क्या है, एडवर्स इफेक्ट क्या है, इसका मेटाबॉलिज्म कहाँ पे होता है और ये इसका एक्सक्रेशन कहाँ पे होता है, इसके यूजेस क्या हैं, तो ये सारे आपने क्लोरप्रोमाजिन का पढ़ लेना है और एंटीसाइकेटिक ड्रग ये देख लेनी है। तो 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, 4 स्टार की इस पर रेटिंग है। नेक्स्ट देखिए वो है राइट डाउन द क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी डिप्रेसेंट एंड एंटी एंजाइटी ड्रग। 5 स्टार है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लेना, 7 मार्क्स में आ जाता है। तो इस तरीके से भी आ सकता है, केवल सिंगल पूछ सकते हैं कि एंटी डिप्रेसेंट क्या है, उनको क्लासीफाई कीजिए, उनका मोड ऑफ एक्शन लिखिए, इस तरीके से आ सकता है, ठीक है। 3 स्टार है सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे वो है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन नूट्रोपिक्स। नूट्रोपिक्स क्या होते हैं, ये बेसिकली कुछ हमारे ऐसे सब्सटेंस होते हैं, और जब जो हमारा ब्रेन है अच्छी तरीके से कुछ भी चीज़ याद नहीं रख पाता है तो एक तरीके से मेमोरी को ये इन्हेंस करने के लिए दिए जाते हैं। तो 3 स्टार है, इस पर देख लेना, लास्ट टाइम तो ये आया था, मे भी आ सकता है, तो देख लेना। लास्ट में है नेक्स्ट क्वेश्चन वो है राइट डाउन द क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी पार्किंसंस डिसीज़ या अल्जाइमर्स डिसीज़। तो जो पार्किंसंस डिसीज़ में जो मेडिसिन्स यूज़ होती हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर यही आता है। एक बार को अल्जाइमर को भी आप देख लेना, ऐसा नहीं है कि आप क्वेश्चन को छोड़कर आ जाएं, इसकी वजह से इस पर भी एक बार नज़र डाल लेना, ठीक है। तो पार्किंसंस की जो डिसीजन को क्लासीफाई करना है और उनका मोड ऑफ एक्शन आपने पता करना है, ठीक है।
क्योंकि फार्माकोलॉजी या मोड ऑफ एक्शन तो नॉर्मली आपने पता ही होना चाहिए कि कहाँ पे काम करती हैं और कैसे काम करती हैं। और एडवर्स इफेक्ट तो आप बना ही देते हैं कि नोज़िया, वोमिटिंग और इसके अलावा इसके हाइपर सेंसिटिविटी वगैरह नो ही बन जाते हैं वो तो आप उनके मोड ऑफ एक्शन जरूर से देख लेना। लास्ट में है जैसे कि हमारा लास्ट क्वेश्चन 5th है जो कि 2 स्टार है, इंपॉर्टेंट हो सकता है, कभी कभी आ सकता है। डिफाइन ओपियोइड एनाल्जेसिक्स विद एग्जाम्पल, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। ओपियोइड एनाल्जेसिक क्या होते हैं तो एग्जाम्पल के साथ वो आपने बतानी है। तो ये थे हमारे सारे क्वेश्चन, हमने हर एक यूनिट से 4-5 क्वेश्चन लिए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये जो है ना देखिए हमने काफ़ी मेहनत से इनको यहाँ से छाटा था, सेलेक्ट किया था। आप देख सकते हैं हर एक यूनिट पे हमने ये प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से सिलेक्ट किए हैं, ठीक है। तो यही था आज की वीडियो में। कैसे लगी आपको वीडियो? आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो यही मैंने आपको बताना था। तो मिलते हैं फिर जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।